रुक जाओ, रहने दो, चालू कर देते हैं। वो चालू करें, पंखा चालू करें? पंखा चालू कर देते हैं। तुम लोग तो बोले बड़ी कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं जी ब्रश के साथ। ठीक है, और जी ब्रश के आज के जो सेशन होगा इसमें हम एक प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ मैं। दिस इज़ लाइक द लास्ट, जिसमें आप मैप्स कैसे निकालते हैं वो वाला सेक्शन हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी छोटी है, और एक सिंपल क्यूब मैं ले रहा हूँ, और इस क्यूब में क्या हो, हाँ वो ऐसी आवाज़ करते हैं, सरकारी पंखे होते हैं ना, वो इस टाइप से ही आवाज़ करते हैं। पुराना पंखा है ना वो। तेज तो जितना हो सके उतना कर दो, वो बहुत तेज में भी उतना ही चलता है वो। हाँ 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 हाँ, चल रहा है, चलने दो, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, एक सिंपल क्यूब है, और हमको इसको जी ब्रश में ले जाना है, तो विल एक्सपोर्ट इट एज अ एक्स एफ बी एक्स, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ऐसे ही रफ हमने रखा हुआ है, और क्यूब टाइप करके हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वी डू नॉट नीड एनीथिंग, बस सब मार दो। नाउ जी ब्रश पे ले आते हैं और विल इंपोर्ट इट, एंड हमारा जो डेस्कटॉप है इस पे हमारा रफ जो है, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है। तो एक सिंपल सा क्यूब इंपोर्ट एज पॉलीग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट सेट एज, ठीक है ठीक है, वी डोंट नीड एनीथिंग। फाइल इंपोर्ट हो गई, एंड बहुत ही सामान्य सा क्यूब यहाँ पे आ गया है। इसको एडिट कर देते हैं, एंड नाउ यू हैव अ क्यूब, सिंपल। अब क्या किया आपने, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक वो भी बता सकता हूँ कि इफ़ यू वांटेड टू ऐड सम नॉर्मल्स और डिटेल्स, तो उसको डिटेल्स वगैरह को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव भी है। अगर आप ऑफ कर दोगे, ऑन करोगे, तब आप ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में नज़र आएगा, यानी दूर पे जाएगा तो छोटा नज़र आएगा, है ना। ऑफ कर दोगे तो सब ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, है ना। यू कैन चूज दैट। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोर है, एंड यू कैन सी दैट ये हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 ही एंकर पॉइंट थे, ज़्यादा कुछ है नहीं। शिफ्ट एफ भी करोगे तो आपको सिंपल रेजोल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। एंड आई टेक एन अपॉर्चुनिटी, और आपको मैं इसमें बताऊं कि जी मॉडलर एक टूल होता है जो कि बी जी एम से आता है, जी मॉडलर। और ये क्या करेगा, ये आपका पूरा का पूरा 3D सॉफ्टवेयर है, यानी 3D सॉफ्टवेयर जैसा टूल है। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, राइट, एंड ऑल्ट दबा के या सिंपल राइट क्लिक बर करोगे ना, तो ये पूरे टूल्स देता है, टूल गैलरी देता है, ठीक है। ये कैसे ऐसे आया, क्योंकि मैंने सिंपल एक्स दबा के अगर मैं ऐसा खींचूंगा तो देखो दोनों साइड से आ जाएगा। एक्स ऑफ कर दूंगा तो, क्यों, क्योंकि अभी इसमें एक्सट्रूड लगा हुआ है। तो क्यू मैश अ सिंगल पॉली, और यहाँ पे अलाइन 10th स्टेप और 1 स्टेप पॉली, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एक्सट्रूड में लगा रहता है। इसको जी मॉडलर पॉलीगॉन एक्शंस जो हैं वो कौन से एक्शन किए जा रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास एक्सट्रूड लगा हुआ है, मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करूँ तो एक्सट्रूड कौन सा लगा है, वन साइड पॉली लगा हुआ है। नो साइड पॉलीज कर दूंगा, या स्टेप्स बढ़ाना होगा मुझे, जैसे राइट क्लिक और सिंगल पॉली, और स्टेप्स जो है वो लेट्स जस्ट से इट्स 9 स्टेप। सो देन इफ आई डू दैट, सी वो एक निर्धारित 9 साइड स्टेप्स पे जनरेट होगा, ठीक है। सो दिस इज योर जी मॉडलर। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जी मॉडलर करता है, जैसे कि आपका इंसर्ट एज लूप टूल, तो इंसर्ट एज लूप ऑन है, ठीक।
अब यहाँ पे क्लिक करोगे एजेस पे, तो एज इंसर्शन चालू हो जाएगा। तो आप सिंगल जीब्रश में एज अ पॉलीगॉन भी काम कर सकते हो, जैसे आप शेप के साथ काम करते हो। हार्ड सरफेस मॉडल्स में ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। Again, if you wanted to go for extrude, single poly and one-sided polys or simple, और हमें ये पता है कि ये ऐसा होता है, right? So if we go for shift and don't go for single poly, go for poly groups करेंगे तो वो आ जाएगा। फेसिंग फ्रंट ऑल ऑन करेंगे तो इट विल बी, जो कैमरे को फेस करता रहेगा उसी को वो क्या बोलते, वो करेगा। तो अगर आप इसको ऐसा कर देंगे सो देन ओनली वो हिस्से जो कैमरा के उससे फ्रंट पे आ रहे हैं वही यहाँ पे नज़र आएंगे। और ऑल पॉलीगॉन्स, ऑल क्वाड, ऑल ट्राइंगल, बिहाइंड बिहाइंड पॉलीगो, ब्रश रेडियस हमारे रेडियस के हिसाब से सेट किया हुआ या मास्किंग के हिसाब से सेट किया वो दे सकते हैं, या पॉली लूप। पॉली लूप कर देंगे तो जितना पॉलीगॉन लूप सेलेक्टेड है उतना ही अंदर होगा। तो ये जी मॉडलर है, यू कैन यूज़ दिस। और वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स का अलग रहेगा, है ना, वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स का अलग से रहेगा। तो सिंपल हार्ड सरफेस बनाने के लिए, जूता चप्पल कुछ भी कुछ बनाना है तो बेस क्रिएट करने के लिए जी मॉडलर यूज़ करते हैं। आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें इंसेट वगैरह भी दे सकते हो, तो आपको जैसे सेलेक्ट करने हो, जो टूल आप सेलेक्ट करोगे तो बस उस प्रॉपर्टी पे होना ज़रूरी है। एज पे रहोगे, राइट क्लिक करोगे तो एज से रिलेटेड आएगा। फेस पे रहेगा, राइट क्लिक करोगे तो फेस से रिलेटेड आएगा। और वर्टाइसिस पे रहोगे और राइट क्लिक करोगे तो वर्टाइसिस पे आएगा। ठीक। अब लेट जस्ट से इफ आई हैव दिस ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को मैं एज एन एक्सपोर्ट कर देता हूँ FBX फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे। इसको बोल देते हैं, गन नाम दे देते हैं 01, जो भी आप क्रिएट करना चाहो। ठीक, आपने इसको ऑप्शन दे दिया भाई एक्सपोर्ट करना है, TGA फाइल में इसके मैप्स जाने चाहिए, जो कुछ है वो इस पे जाना चाहिए। देयर इज़ नो मैपिंग राइट नाउ अवेलेबल इनटू इट। मैं ओके कर देता हूँ, इट विल बी एक्सपोर्टेड एंड समथिंग लाइक दैट। अब लेट्स जस्ट से इफ आई मुझे अगर इस पे क्या बोलते कुछ नॉर्मल्स प्रिडिक्ट करने हैं, तो नॉर्मल्स जो हैं वो बेसिकली मैं अल्फाज से क्रिएट कर सकता हूँ। और नॉर्मल नाम इससे आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट Z एक्सिस से। अभी जैसे जी मॉडलर है तो BST कर देता हूँ, और ड्रॉ करूँगा तो डजेंट मैटर, कोई फ्लो नहीं क्रिएट होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिवीज़न के साथ नहीं आया है। डेफिनेटली आपको पता ही है, कंट्रोल D करूँगा तो ये जुड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो रेजोल्यूशन आप समझ रहे हो कि एज लूप टूल दे दे के मैं जी मॉडलर से कर सकता हूँ इसको, फिर उसके बाद मैं कंट्रोल D करूँगा तो वो संभाल के रखेगा ज्योमेट्री, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस डिफॉर्मेशन नहीं, और यही चीज़ जैसे क्यूब वगैरह से शुरू कर रहे हो ना, तो वो चीज़ ना आप यहाँ से भी बना सकते हो इनिशियलाइज से। इनिशियलाइज में क्या होता है, आप इनिशियली कितने रेजोल्यूशन का, जैसे मान लो 50 बाय 50 बाय 50 का आप
क्यू क्यूब चाह रहे हो, तो जब क्यू क्यूब आप क्रिएट करते हो तो इट विल बी 50 बाय 50 बाय 50 का क्यू क्यूब रहेगा, जिसको आप बाद में क्या बोलते उससे जनरेट कर सकते हो, क्या बोलते व्हाट डू वी कॉल, जी मॉडलर से बाद में उस पर आप वर्क भी कर सकते हो। ठीक, थोड़ी बहुत चेंजेस होगी तो वो डेफिनेटली आप उसमें देख सकते हो, क्या बोलते हैं जी मॉडलर जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आता है। आप एजेस लूप अगर ऐड कर दोगे BZM और शिफ्ट M, और अगर मैं यहाँ पे एजेस लूप ऐड कर देता हूँ, लेट्स जस्ट से इफ आई ऐड एन एज लूप ओवर हियर और कंट्रोल D करते हैं तो इट विल बी समवट लाइक दैट, है ना। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो फिर। हाँ, सबको एक ऐड कर दिया यहाँ पे, तो कंट्रोल D करूँगा तो अब देखो वो उस जगह पे नहीं होगा। ठीक, सो लेट्स जस्ट से दिस इज़ द मॉडल विच आई हैव राइट नाउ, और मैं इस मॉडल को इसमें नॉर्मल मैं ले आता हूँ BCB या BCB, राइट। और अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, तो मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, ज्योमेट्री डिवाइड, ओके, एंड देन शिफ्ट। ठीक है, अच्छा खासा मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दिस इज लाइक 1.8 मिलियंस समथिंग का है। एंड देन मैं ड्रॉ करूँगा तो अच्छे से आएगा। अब सिंपल क्या है, मैं एक अल्फ़ा ड्रॉ यानी अल्फ़ा डिज़ाइन में कॉपी कर लेता हूँ, आई डोंट नो प्रोबेबली ऑफ दिस और देयर, और जहाँ से भी मुझे करना होगा। ठीक है, इट्स इन डेस्कटॉप रेफरेंसेस के अंदर पे। सो आपको क्या करना है, बस सिंपल अल्फ़ा को आप जाइए और यहाँ से इंपोर्ट करके ले आइए, और यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप पे रेफरेंसेस के अंदर होगा, है ना। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एन अल्फ़ा इमेज और इसको ड्रैग रेक्ट पे कर दोगे ताकि आप ड्रैग कर सको। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया अल्फ़ा डिज़ाइन, राइट। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना बेहतर रहेगा आउटपुट। अब देख लो, ब्लैक जो है वो अंदर की तरफ करता है, वाइट जो है वो बाहर की तरफ करता है। तो ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। और रेजोल्यूशन जो है वो इमेज रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, और हाँ हाँ, नाम भी उल्टा हो गया क्योंकि अल है ना, तो यू कैन सी, तो देखना पड़ेगा उसको, है ना, देख लेना। ठीक है, अब मेरे पास ये नॉर्मल आ गया अल्फ़ा का, एंड देन BST करके हमने यहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉ कर दिया। लेट्स जस्ट से मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट डूइंग सम प्रोडक्ट वर्क। ठीक, अब आपने ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया और सब जगह आपका कुछ कुछ आपने डाल के रखा हुआ है, आई डोंट नो। ठीक, एंड देन व्हाट यू विल डू, आपको ये टेक्सचर जो है ना वो प्रिडिक्ट करने होंगे। तो टेक्सचर जो है वो कैसे बनेंगे आपके, यहाँ से सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेक्सचर कहाँ गया। टेक्सचर मैप यहाँ से आ जाएगा, सेलेक्ट करो, न्यू टेक्सचर करो, इट विल बी देयर। यहाँ कोई टेक्सचर अप्लाइड नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स अ ब्लैक वन। नॉर्मल मैपिंग, इधर जाओ और क्रिएट नॉर्मल मैप करो। कैन नॉट बी क्रिएट बाय द हाईएस्ट सब डिविजन इज एक्टिव। मैं हाईएस्ट सब डिविजन वैल्यू को लोअर कर दूंगा, and then I'll go for normal and then create a normal map. It will generate something like that. So this means कि normal नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे normal नहीं दिख रहा है। You just have to do what, बढ़ाना है और delete lower कर देना है। So now this will be the 0 1 and then go to normal and then create a normal map.
साइज सब डिवीजन ठीक है, एक लेके लोअर कर देते हैं। Processing adaptive raise, it has done something. क्या जी? हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा इसलिए रोना गाना चल रहा। Okay, so displacement, oops, मैक्स एक्सट्रैक्शन कंप्लीट क्रिएट करो। सिलेक्टेड तो है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और ये वो जो भी निकला है, अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कवर अप नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर वहाँ से नहीं हुआ है या गया होगा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, डिस्प्ले नहीं करा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ना आपके पास रेंडर ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप मैप्स तो आपके निकल जाएंगे, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये जी प्लगइन में सारे के सारे वो मिलेंगे। दो दो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। एक आपका जैसे एफ बी एक्स एक्सपोर्ट में जाओगे तो आपको ऑप्शंस दे देगा क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी है, वो एक ऑप्शन देगा यहाँ से। एक आपका ना ये जी स्क्रिप्ट में जो नया एक्सपोर्ट के ऑप्शंस होंगे ना, वो भी आपको दिख जाएंगे। स्क्रिप्टिंग के रिलेटेड है। ओके, यही है सारा कुछ। प्रोजेक्शन मास्टर में प्रोजेक्शन जो है, ये हमारा शेडेड मटेरियल ड्रॉप, ये अलग प्रोजेक्शन है। जी प्लगइन इंटरसेक्शन एफ बी एक्स,
ये मल्टीप्लाई मैप एक्सपोर्टर और यहाँ पे नॉर्मल और ये सारा चीज़ दिया हुआ है। एक्सपोर्ट पे क्रिएट ऑल मैप्स करेंगे और डेस्कटॉप पे रफ के अंदर डालते हैं इसको, मैप्स, और सेव करेंगे। काफ़ी जल्दी सेव किया गया, नहीं कर रहा है, वो दिखाता रहेगा क्या क्या वैल्यू वो भेजते जा रहा है ना। ठीक है, सारे भेज दिया है उसके अकॉर्डिंग। लेट्स सी, हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइक ये सब लगा हुआ है ना, लेकिन नॉर्मल निकाला नहीं है। हम्म। ना तो ऑब्जेक्ट तो आया हुआ है और ऑब्जेक्ट उसके साथ ही आया है, बट अगर आपको उस चीज़ का नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल्स जो हैं वो निकालने ज़रूरी है। लेट्स रिमूव द फ्लो और नॉर्मल स्मूथिंग ग्रुप, नॉर्मल में ये दिखा नहीं रहा है कहीं पे भी कि उस प्रोडक्ट का नॉर्मल 3ds मैक्स से कैसे निकालेंगे। नहीं, अलग से होगा, अगर ये यही वाले प्रोजेक्शन प्लगइन वहाँ से निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, निकलता तो है, यहाँ पे मिलेगा, मालूम इधर पे ही होगा वो। एक मिनट, लेट मी सी वो जी एक्सपोर्ट रेंडर मटेरियल, जनरेट तो डायरेक्ट हो जाता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन दैट वन जो हमारा ऑलरेडी हम उस मोड में हैं। हाँ, तो इसका जैसे मैंने किया, स्विच आरजी ग्रीन चैनल्स हैं, स्मूथ यूवीज है, लोअर अडप्टिव स्कैन मोड ऑन कर देते हैं एंड देन क्रिएट करते हैं नॉर्मल। नहीं, मॉर्फ तो ये निकलेगा ना ऐसा। देखो, ये वाले तो ऑफ कर देता हूँ मैं।
मॉर्फ एक ही ऑन है ना। और फिर इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने बोल रहा। हाँ ये आया है। बहुत हल्का दिखेगा, लेकिन वहाँ ले जाओगे तो आ जाएगा। प्लगइन ये है क्रिएट ऑल मैप्स। मैप तो निकला है। और ये मैप ना एक्सपोर्ट आपका यहाँ से होता है। जी प्लगइन में मल्टी मैप एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट ऑप्शन, फाइल नेम्स, ठीक है। क्या कर दो इसको हम्म, मर्ज डाउन पे मर्ज तो होता है। हो गया था वो मर्ज। अच्छा चलो ठीक है। ये मर्ज डाउन वो ढेर सारी चीज़ें कर रहे थे ना, इसके कारण से वो नहीं हो रहा है नीचे पे। बट ऐसा नहीं है, वो सब दूसरे सब डिविजन्स को भी जोड़ता है, वो करता है। वो प्रोबेबली हमने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर दबाई हैं, तो कुछ हो रहा होगा। अब इसको हम मॉर्फ कर देते हैं। मॉर्फ यूवी मैप कर देते हैं, मॉर्फ कर देते हैं।
मॉर्फ यूवी मैप बता रहा है वो, मालूम कि कैसे आप यूवी करना चाहोगे। हाँ, जैसे ये 2048 का चाहिए हमको, मॉर्फ चाहिए है। अब इससे क्या वो निकल जाएगा। सी, इन्वर्टेड है। डिटेल्स उसमें दिखा रहा है। सारे हिडन पॉलीज तो हमने कर दिए थे फिक्स। यही एरर था, तभी वो इतना दिक्कत कर रहा था। पता नहीं वो एरर अटका हुआ है। हम्म, कितना है? रुक जाओ 2 मिनट पहले देख ले। वो कितना है? हाँ, सबका मतलब कितना आया, क्या चीज़ था? हम्म। अच्छा, तो तुम्हारा कितना बन? किसका? नन्ही का इंसेंटिव? हम्म। कितना एडमिशन हुआ है? अजीब, खैर हाँ, तुम्हारा कैसे बनेगा? हम्म, तो ये कब का है? पिछले मंथ का है? नहीं, तो इस मंथ पे जो एडमिशन हुए वो नहीं हुआ, उसका नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस मंथ कैलकुलेशन चल रहा है। हम्म, देख लेना किसका क्या बन रहा है। कितना? 3418? अच्छा, ओके। सबका अलग अलग तो दिए हैं ना, बताए तो हैं। सबका अलग। हाँ, ओके। ओके, चलो इसका मैं कल फिर एक और लास्ट क्लास देता हूँ, क्योंकि अभी ये वाला इशू क्लियर कर रहा है। निकल जाना चाहिए था सेम नॉर्मल मैप ना। जब ये करते हैं ना मॉर्फ यूवी, तो ऐसा वाला यूवी भी
काम आता है, निकलता है वो। हाँ, वो ऐसे नहीं निकालते हैं, मैं तो निकाला हूँ ना उससे, ये पता नहीं अभी क्या नाटक हो रहा है, वो डायरेक्ट भी निकलता है डिटेल्स। इससे करते हैं ना, ये जो निकल रहा है ना, यहाँ पे आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, ये क्रिएशन अलग टाइप से निकलती है। अब ये क्या है, बहुत सारे हैं लेकिन इनको ना ये मर्ज नहीं कर रहा, तो मैं एक कोई फाइल रख के मर्ज्ड फाइल, फिक्स फाइल लेके आऊँगा, देन फिर उसको सभी को ज्वाइन करना है। लास्ट में सारे मर्ज ऑल हो जाते हैं, मालूम है, मर्ज ऑल ही होता है, लेकिन ये जैसे ये है ऑल लो, तो सारे के सारे ऑल लो हो गए, है ना। ऑल हाई तो सब के सब हाई सब डिवीजन पे आ जाएंगे। पहले भी तो ऐसे ही देते थे। हाँ हाँ, वैसे तो भाई जिसको नहीं चाहिए वो बोल देना वहाँ पे कि नहीं चाहिए सर, रहने दीजिए आप, जेनरोसिटी बहुत हो गई। थैंक यू। क्यों, वो उनका डेमो नहीं ली उन्होंने? डेमो लेने से मिलता है अपन लोग को, डेमो लेने से मिलता है अपन लोग को इंसेंटिव, अगर वो एडमिशन होता है ना तब वो काउंट होता है, समझे, इसलिए, अदरवाइज वो कोई डेमो का वो नहीं है। जितने एडमिशन ला रहे हैं ना उनका 10% है ना। नहीं नहीं, एडमिशन जिनका होता है 20% दे रहे हैं। हम्म। ओके ओके। जी 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 जी। अच्छा। जी 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 जी। ओके ओके ओके। मैम एक और चीज़ है, एक्चुअली आपके लिए कुछ पेपर आया हुआ है, मैं उसका फ़ोटो आपको भेज दूंगा उस चीज़ का। नो इशू, वैसे मैम वैसे भी हम लोग का अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस मंथ तक बोल रहा है हमको कवर अप करने, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। हालांकि आप बोल रहे हैं जैसा, तो मैं कन्वे कर सकता हूँ वैसा, अगर कोई कारणवश बोल रहे हैं तो, नहीं तो। जी 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 जी। ओके। जी 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 ठीक ठीक जी 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 जी, श्योर श्योर, जी जी बिल्कुल, मैं देख लूँगा वो दिक्कत जी। ओके, मैं आपको इमेज ज़रूर इसकी सेंड कर देता हूँ जो मेरे को पेपर आया था। जी बस। ओके ओके, थैंक यू, नो इश्यूज जी। थैंक यू। हाँ, तो इसको चलो देखते हैं, है ना, बाकी मैं फाइबर तो नहीं जुड़ेगा उसके साथ, वो सब हो जाता है, उतना बड़ा चीज़ नहीं, निकलता है अच्छे से ही, नॉर्मल निकालता है ये, वैसा नहीं है दिक्कत, है ना। इसको मैं जेंगिफ 01 करके सेव कर देता हूँ,
एंड देन विल डू इट एंड फ्रॉम नेक्स्ट कल जो है, कल लास्ट क्लास कवर कर देंगे। आई विल जस्ट शो यू हाउ टू एक्सपोर्ट दिस। बाकी जी मॉडलर बता दिया है, ट्राई करके देखना और देखते हैं फिर आगे क्या करना है, कैसे उसको करना है। विल सी टू इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।